देखो बच्चों, आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझना सुनना ध्यान से। हमारी जो बातचीत शुरू हुई थी फिक्स प्रीपोजिशन की, उसके अंदर 40 एक प्रीपोजिशन अपन पढ़ चुके। अब उससे आगे देखो, पहला लिखा है बाय या इन कंपैरिजन विद, की तुलना में। देखो, कंपैरिजन के साथ कभी कभार तो आपको बाई दिखाई देता है और कभी कभार आपको इन दिखाई देता है, तो दोनों सही होते हैं। दोनों का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा अपने को। किसी चीज में कंपैरिजन के अनुसार अगर ऐसा मीनिंग दोगे तो कौन आएगा? बाई आएगा। और आप किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे तो कौन आ जाएगा? इन आ जाएगा। ठीक है। एक है कंपैशन, दया या करुणा, किसी के लिए दया होना, हमारे अंदर किसी के लिए दया होना। कंपैशन, कंपैशन फॉर, किसी के लिए दया, किसी के लिए करुणा होना, किसी के लिए निर्दयी होना। तो के लिए का मीनिंग आएगा ना, तो के लिए का जो मीनिंग है वो कौन देगा? फॉर देता है ज्यादातर जो है वो। के लिए का मीनिंग कौन देगा? फॉर। कंपैशन फॉर समबडी, कंपैशन फॉर समबडी, किसी के लिए दया। पहला था बाय या इन कंपैरिजन, बाय या इन दोनों आ सकते हैं कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन के साथ क्या आएगा? फॉर। कंपैरिजन के साथ क्या आएगा? फॉर। तीसरा, कंपटीशन किसी के साथ होता है, कंपटीशन किसी के साथ, तो कंपटीशन विद। तो कंपटीशन, कंपटीशन किसी के साथ होता है, कंपटीशन विद। कंपैशन, कंपैशन फॉर, कंपैशन और कंपैरिजन के लिए इन और बाई, कंपैरिजन के लिए इन और बाई, कंपैरिजन के लिए फॉर होता है, और कंपटीशन किसी के साथ होता है तो कौन आ जाएगा? विद आ जाएगा। कंपटीशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कंपटीशन और किसी के साथ कंपटीशन, तो किसी के साथ कंपटीशन तो विद, और किसी चीज के लिए कंपटीशन तो फॉर। कंपटीशन फॉर और कंपटीशन विद। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी इन ए क्राइम, यानी संलिप्तता, किसी चीज में शामिल होना, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी इन ए क्राइम, तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब ही क्या है? शामिल होना। तो कॉम्प्लिसिटी इन, किसी चीज में शामिल होना, कॉम्प्लिसिटी इन किसी चीज में, कॉम्प्लिसिटी इन किसी चीज में शामिल होना। आगे वाला है कॉम्प्लेयंस, अनुपालन करना, विद रिक्वेस्ट, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को विद रिक्वेस्ट के साथ। तो कॉम्प्लियंस का मतलब क्या हो जाएगा? विद, यानी किसी से सहमत होना, किसी के साथ सहमत होना। कॉम्प्लियंस अनुपालन, विद ए रिक्वेस्ट। बाय या इन कंपैरिजन विद, कंपेशन, कंपेशन के अलावा कंपटीशन, कंपटीशन के अलावा कंपटीशन, दोबारा कॉम्प्लिसिटी और कॉम्प्लियंस। अब बोलो एक बार, बाय और इन दोनों कंपैरिजन के साथ, कंपेशन के साथ फॉर, कंपटीशन के साथ, कंपटीशन के साथ फॉर, कॉम्प्लिसिटी के साथ और कॉम्प्लियंस के साथ। कंपटीशन समबडी तो विद, और समथिंग तो फॉर। कर पाओगे बेटा? लिख लीजिए, करिए कॉपी। पीछे वाले याद है ना, कल वाले? क्राइम के साथ, क्राइम के साथ और कमेंट के साथ। चलो ठीक है। हो गया क्या? है? हाँ हाँ, अच्छा अभी बताया ही तो है। लिख लो बेटा, प्यारे बच्चों, जिगर के छल्लो और छलियों, ये याद होने चाहिए सबके। प्रीपोजिशन से यहीं से सवाल आएगा, मैं तुम्हें बता देता हूं फिर से। हो गया? बढ़ जाए आगे।
हो गया क्या? हेलो, मैं कुछ बच्चों के सीजीएल से नाम भेजूंगा और उनके घर पे फ़ोन करना आपको, और ये कहना है कि क्लास प्रॉपर से नहीं लेते हैं, बदमाशी करते हैं, घर पे रख लो उनको। अभी भेजूंगा ना, एक लिस्ट भेजूंगा मैं आपके पास, सबके घर पे फ़ोन करना है, सबके मम्मी से नहीं पापा से बात करनी। चलो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए बेटा। चलो देखो, समझना बेटा, कंडेमेशन का मतलब क्या है? डेथ तक। और डेथ कब होगी इंसान की? कब होगी? जब वो पहुंच जाएगा मृत्यु तक, जुड़ जाएगा, तभी उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो सजा किसकी? मौत की सजा तक पहुंचाना, तो कौन आएगा? टू आएगा। चलो, विश्वास का मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन, ठीक है, कॉन्फिडेंस, मुझे इस चीज में क्या है? विश्वास है, मैं कंफर्म हूं इस चीज को लेकर के, तो कंफर्मिटी विद। आगे वाला कंफर्मिटी टू ए रूल, इस रूल के, अब समवन एनीवन्स व्यू, व्यू के लिए कौन आ गया? विद, और किसी चीज के लिए फिर से क्या हो गया? टू आ गया। तो पहला क्या था? कंडेमनेशन, क्या होगा इसके साथ? टू। दूसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ और कंफर्मिटी विद, और कंफर्मिटी, कंफर्मिटी टू, और कंपनसेशन, हर्जाना देना, तो कंपनसेशन के साथ क्या यूज करोगे? कंपनसेशन फॉर, कंपनसेशन फॉर किसी चीज के लिए हर्जाना, कंपनसेशन फॉर कंफर्मिटी, 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 अरे बोल, कंफर्मिटी। आगे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, चलो, और कंफर्मिटी, चलो अब आओ कंपनसेशन के साथ, किसी चीज के लिए, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन के साथ, और कंफर्मिटी के साथ। चलो तारो सिर, दोनों ही तो है, विद और टू। पहले सही बोल गए, फिर गलत बोल रहे हो। कंपन, मैंने क्या बोला? कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के साथ, तो कंफर्मेशन कहां से आया है? चलो, कंपनसेशन के साथ, फॉर कंफर्मेशन, और देखो कनेक्शन विद, ये तो बेरो ही है, कनेक्शन विद, तुम्हारा कनेक्शन। देखो कॉन्वेंस, मोनो, अब यो हिंदी में पढ़ के भी कौन बेरो पढ़ोगे के क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? मैं बताता हूं। देखो, एट एनीवन्स फॉल, किसी की गलती के ऊपर जब आप क्या करते हो? कंफर्मेशन देते हो, उसे क्या बोला जाता है? आपने, आप लोगों ने कन्विंस नाम सुना है? कन्विंस करना किसी को, तो वैसा ही कुछ ये है, कन्विंस। मोनोन था, इफ एनीवन्स फॉल, कन्विंस कर लेना किसी की गलती को, तो कौन आएगा? एट। देखो, कंडेमनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कंफर्मिटी के साथ, कंफर्मिटी के साथ, कंफर्मिटी के साथ टू, यानी रूल और एनीवन्स व्यू, और कंपनसेशन के साथ, फॉर, कनेक्शन के साथ, और कन्वेंस के साथ। चलो, बाई किसके साथ आया था? कंपैरिजन। यहां कंपेशन देखोगे क्या होगा? कंपेशन, किसी के लिए दया, फॉर। आगे देखोगे कंपटीशन, किसी के साथ, विद। कंपटीशन किसी के साथ, फॉर, किसी चीज के लिए, और साथ बोलो मैं, साथ विद, और लिए, फॉर। आगे चलोगे कॉम्प्लिसिटी इन ए क्राइम, और कॉम्प्लियंस विद। चलो जी, आगे आओगे कंडेमनेशन टू, आगे आओगे कॉन्फिडेंस इन, आगे आओगे कंफर्मिटी, आगे आओगे कंफर्मिटी, आगे आओगे कंपनसेशन, आगे आओगे कनेक्शन, और आगे आओगे कन्वेंस। कर पाओगे? करो कॉपी फटाक से, ये याद होने चाहिए बच्चे बच्चे की जुबान पे। रात को जब तुम्हें नींद ना आए, किसी छोटे बच्चे को नींद ना आए, तो माँ ये कहेगी सो जा बेटा, नई प्रीपोजिशन वाला आ जाएगा। इस तरीके से याद होनी चाहिए तुम्हारे। नींद आती है क्या तुम्हें आराम से? रात को आराम से आ जाती है? नालायक को, फिर टेंशन नहीं ले रहे हो तुम पढ़ाई की। अरे अरे, नींद की बीमारी होनी चाहिए तुम्हें, एग्जाम को लेकर के टेंशन होनी चाहिए, उल्टा काम है। तुम्हें और ही किसी चीज की टेंशन हो रही है। मेरे को बाय बोलने के बाद भी ऑनलाइन बैठी है, क्या सिस्टम है?
सिस्टम वही है बेटा जो तू समझ रहा है, तेरा बढ़िया कट रहा है। चलो क्या हो गया? क्यों पीयूष, सही है ना? मोह माया त्याग रखिए क्या? तो क्यों फिर जी क्यों रहा है? इस उम्र में त्याग दी। सर आप ही ने कहा था। हो गया क्या? हो गया? लिख लिया बच्चों? थोड़ा सा इंक्रीज योर स्पीड। हो गया क्या? हो गया बच्चों? अबे क्या कर रहे हो बे, पगला गए हो तुम? साला इतना धीरे कौन करता है? धीरे चलोगे गाड़ी छूट जाएगी बेटा। क्या? नहीं बेटा, चलो अपने को फास्ट चलना बेटा। अब की बार तो यार एसएससी ने गड़बड़ कर दिया, दिल तोड़ दिया यार, है ना? अब की बार दिल तोड़ दिया यार। मतलब इतनी तो घटिया उम्मीद नहीं थी हमें। हम जिससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, जितनी शिद्दत से हम जिसे चाहते हैं, वो कौन है? एसएससी। और उसी ने क्या किया हमारे साथ? दगा किया है। मैं उसका चेहरा भूल गया हूँ, मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ। मैं उसका चेहरा भूल गया हूँ, मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ। तुम खैर से पहुंचो अपनी मंजिल पर, मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ। एसएससी के चक्कर में हम तो उसके लिए ये ख्याल रखते हैं, और एसएससी ने हमें क्या दे दिया? अब की बार दगा दे दिया, है ना? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अब की बार क्या करेंगे? हम भी आंदोलन करेंगे भयंकर वाला, समझ गए ना? तो सॉरी तो मांगनी पड़ेगी ना, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। हमारे बच्चे अहमदाबाद जा रहे हैं और अहमदाबाद जाकर के एक नोटिस पढ़ रहे हैं कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कैसे, कितनी दूर वो पहुंचा होगा? हमने तो ये डिमांड करी थी कि पेपर का लेवल बढ़ाया जाए। अब पेपर का लेवल तो पता नहीं बढ़ाया कि नहीं बढ़ा। मैथ्स का लेवल जरूर बढ़ाया आपकी बार। आपका जो 11th स्टैंडर्ड यानी जो एडवांस मैथ जो है आपका, वो टफ आया है सवाल, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब वो तो तब पता चलेगा जब आंसर किया आएगी, सवाल जब सामने होंगे, लेकिन टफ जरूर आया है। लेकिन ये गड़बड़ कर दिया घोटाला। मैंने तो यहाँ तक सुना है, कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर सुबह की शिफ्ट का पेपर शाम को दोबारा रिवाइज हो गया। हुआ है क्या ऐसा? सेम पेपर आया है क्या? तो ये तो बहुत गलत बात हो गई अब की बार। मतलब फिर तुम तैयार हो जाओ अगली वैकेंसी की भरमार के लिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ बात, यानी अब की बार जितनी वैकेंसी थी वो डबल आएगी तुम्हारे को। ये खैर जिनका पहली बार एग्जाम जो देंगे उनके लिए तो हो जाएगा फायदा, ये निरस्त होगा मेरे हिसाब से। फिर नहीं होगा, पक्का होगा, देख लेना। मैं तुम्हें बता दिया ना भाई साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है ना फिलहाल, एसएससी और रेलवे, उनको चला रही है संस्थाएं। मतलब इनके टीचर सेलिब्रिटी बन चुके हैं, इनके टीचर नहीं रहे। और ये जो टीचर्स हैं इनके अंदर इतनी ऑडियंस इनके पास, यार लोगों के मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं, मिलियन मिलियन स्टूडेंट्स जुड़े पड़े हैं, एक हुंकार पे स्टूडेंट्स चले आते हैं। तो अब तुम देखना धीरे धीरे एसएससी का ये फायदा है। एसएससी की कमान बच्चों और
उनके अध्यापकों शिक्षकों के हाथ में फिलहाल, ये देख के चलो, तुम करवा देंगे, देखो तुम। पर गालियां मत देना बस टीचर्स को, चाहे कोई भी टीचर हो। साला मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बेहुदा आदमी ऐसे हैं कि उन टीचर्स जो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं उन्हीं के नीचे गालियां लिख रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, देखो। नहीं सही कह रहा हूँ, टीचर्स ऑलवेज रिस्पेक्टेड, हमेशा। देखो कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना। मैं भी बनाऊंगा इस पे वीडियो आज, मैं भी इस पे वीडियो बनाऊंगा आज, है ना। और अपने को करना पड़ेगा थोड़ा सा, सभी बनाएंगे, सबका आएगा धीरे धीरे, देखना। कॉन्शियसनेस क्या होता है, चेतना होता है। क्या होता है कॉन्शियसनेस, चेतना। अनकॉन्शियस सुना होगा ना, अनकॉन्शियस वर्ड, चेतना नहीं, उसको कॉन्शियस नहीं बोल सकते आप। कॉन्शियस, कॉन्शियस जो बेटा वो नाउन है, समझ गए ना। और ये चेतना भी नाउन है, वैसे तो ये नाम है, चेतना ऑफ गिल्ट, कॉन्शियसनेस ऑफ। अब कॉन्शियसनेस किसकी, कॉन्शियसनेस किसकी, गिल्ट की, ठीक है ना। चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट। कंसिडरेशन, विचार, कंसिडर करना किसी चीज को, फॉर समबडी, कंसिडरेशन फॉर समबडी, कंसिडरेशन फॉर समबडी, कंसिडरेशन फॉर, कंसिडर करना, कंसिडर करना, कंसिडरेशन फॉर किसी के लिए, विचार करना, किसी के लिए विचार, तो कंसिडरेशन फॉर होगा। चेतना, चेतना के साथ गिल्ट। चेतना का इंग्लिश मीनिंग क्या था, क्या था चेतना का इंग्लिश मीनिंग, कॉन्शियसनेस। और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन की अवस्था में चले जाना, बेहोशी की हालत में चले जाना। चलो, कॉन्टेक्ट विद, ये हम सबको मालूम होता है, कॉन्टेक्ट विद, कॉन्टेक्ट विद। कंटेम्प्ट फॉर, किसी चीज के लिए तिरस्कार कर देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवहेलना करना, कोर्ट की अवहेलना करना। अगर तुम दोषी पाए जाते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो तुम्हें फलानी सजा दे दी जाएगी, कंटेम्प्ट फॉर होगा। समझ गए मेरी बात को। चलो, ए कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विषमता, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विषमता। ए कंट्रास्ट, अब विषमता होगी तो दो चीजों में तो होगी, और दो का मतलब बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट विद, वो सॉरी बिटवीन, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। चलो, ए कॉन्ट्रास्ट, विरोध, विषमता, टू ए पर्सन, किसी एक बारे में बात करोगे तो टू, और दो के बारे में बात करोगे तो बिटवीन। चलिए आगे आओगे, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के साथ ओवर और अबाउट दोनों सही होते हैं, कंट्रोवर्सी और अबाउट समथिंग, कंट्रोवर्सी ओवर या अबाउट समथिंग, तो कंट्रोवर्सी ओवर अबाउट। आगे देखोगे, कॉन्ट्रास्ट के साथ टू, और कॉन्ट्रास्ट के साथ बिटवीन, और कंटेम्प्ट के साथ फॉर, और कॉन्टेक्ट के साथ विद, और कंसिडरेशन के साथ, और कॉन्शियसनेस के साथ ऑफ, कॉन्शियसनेस के साथ ऑफ, कॉन्शियसनेस के साथ ऑफ। आप कहते कंसिडरेशन के साथ ऑफ, ऑफ बेटा, अच्छा कंसिडरेशन के लिए फॉर, कॉन्टेक्ट के साथ, कॉन्टेक्ट के साथ, कंटेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इन, अभी तो पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड में, कंटेम्प्ट के साथ, कंटेम्प्ट के साथ, कंटेम्प्ट के साथ, कंसिडरेशन के साथ। चलिए, ए कॉन्ट्रास्ट के साथ, ए कॉन्ट्रास्ट के साथ, और आगे ओवर या अबव किसके साथ आया था। चलिए, कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे, कर लो कॉपी। अरे एक तो कैसे समझाऊंगा मैं, कॉन्ट्राडिक्शन जानता ना, कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, मतलब एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, इनवर्सली एक दूसरे के, वो होगा। वो तो ब्राइटनेस वाला ऐसा कुछ होता है, तीखापन, तीक्ष्णता, वो नहीं होता, वो अलग चीज है, पता नहीं क्या है वो। ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो है, इससे रिलेशन होता होगा यार उसका भी, तुम ही करते हो, मुझे क्या पता क्या होता है। मैं बताता हूँ उसका उसका मतलब शायद ये होता है कि तीक्ष्णता से है, कुछ ऐसा ही है। लिख लिया आपने, साथ साथ ही, साथ साथ मत लिखा करो, मेरी कहानियां सुना करो, मजा आएगा रे बेड़ू, याद हो जाएगा, सपनों में आएगा तुम्हारे। राजकुमार को तो पता नहीं ये इंग्लिश वाला फिक्स प्रीपोजिशन लेकर के, साला राजकुमार तो पता ही नहीं क्या है। राजकुमार तो एसएससी में लग जाओगे तब आएगा, नहीं तो वो राजकुमार के साथ मूसल रहता है ना एक लठ लेकर के, वो आएगा, देख लेना।
अरे और तुम रे राजकुमारी के चक्कर में जो बैठे हैं, बेटा देख लेना, तैयार हो जाओ, दाने दाने में केसर में दम, बिहार जिंदाबाद। क्या है? दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस, जो पहला एलिमेंट था जो अब तैयार किया आपने, उसके बीच का जो डिफरेंस, डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट, मतलब ब्राइटनेस को लेकर के। अच्छा जी, मतलब ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा, चलिए ये भी ठीक है। हो गया क्या? हो गया बेटा, बढ़े आगे। लिख लो रे यार, क्या कर रहे हो तुम? हमारी निधि बिटिया ने लिख लिया, देखो व्रत करके आए हो। अरे मत चक्रों में पड़ो इन सब के, सही कह रहा हूं तुम्हें, भूखे मर जाओगे। और ये लड़कियां है ना 7 दिन तो भूखी रहती हैं और 8वें दिन समोसे पहल देती हैं। भाई साहब, लड़कियों का अजीब गेम है। जब खाना घर पे बनता है ना, ओ नो मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूं। ठीक बात। अब दूसरे दिन कोचिंग आएगी अपनी दोस्त के साथ, चलना चलना गोलगप्पे वाले के पास, और वहां जाएंगे और इतना बड़ा मुंह खोल के, और इतना बड़ा गोलगप्पा एक साथ, डाइटिंग फेल। मत क्या करो ये। ये देखो, हमने कब खाया सर, हम तो पपड़ी खाती हैं, इतना बड़ा कौन खाता? क्या क्या कर रही? पुचका रेडी लगा रहेगी? अंबा है, ऐसा थोड़ी ना होता है? तो लगी क्या उसके, ज्यादा लगी क्या? अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है यार। चलो गई टक्कर मारा तो गई। काल मैं भी आया, काम तो करे हुए गए को, गुड्डा मोड़ की तरफ जा रहा था, एक कल्डो की जा रहे हो रोड आया, मैं और दियो बिन कई देर अट्टा गुना पड़ो, शेर हो रहे हो आपकी जान में। अब वो भी पैदल ही चल रहे हैं रोड के नजदीक, रोड के नजदीक भी उन्हें, रोड थोड़ा सा माइल ना कर रोड के, और यहाँ वो बाहुबली हो रहा है। अब मैं भी गए लेकी गाड़ी की सारा सिर शिशो को नहीं हो गया आप लोग गाड़ी वालों, पट्ट दानी कुणी की दिन ही मुसड़ दो ही रह गयो, साइड में चालिए हो जू। अब अंदर बीच में देखो कंट्रीब्यूशन, देखो सुनना मेरी बात, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? चंदा। चंदा वो वाली नहीं, चंदा, चंदा यानी पैसे देना, कंट्रीब्यूशन टू ए फंड। तो कंट्रीब्यूशन टू ए फंड, किसी को पैसे देना तो उस तक पहुंचना पड़ेगा, पहुंचने के लिए असेसमेंट, असेसमेंट के लिए टू आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सम प्रोजेक्ट, किसी की तरफ, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सम, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की तरफ मेरा क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दोनों आ सकते हैं। टू और टुवर्ड्स देखो एक साथ पढ़ाया तुम्हें, एक साथ पढ़ाया ना, टू और टुवर्ड्स। चलो कॉन्वर्सेशन विद, कॉन्वर्सेशन अकेले तो हो ही नहीं पाएगी, दो लोगों के बीच होगी। कॉन्वर्सेशन विद, कॉन्वर्सेशन दो के बीच में होती है, ज्यादा के बीच में जो होता है उसे डायलॉग कहा जाता है। और एक वर्ड और होता है डिस्कशन, क्या होता है? तो दो के बीच में होती है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन बातचीत विद समबडी, किसी के साथ। डिसीजन ऑन सम, डिसीजन ऑन, डिसीजन, डिसीजन ऑन, ये आया है बेटा पी बाई क्यू है, डिसीजन ऑन सम केस, ठीक है। चलिए ये डिसीजन ऑफ सम डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट का और किसी के ऊपर का, यानी ये परमानेंट आ गया है रिजल्ट, और ये अभी रिजल्ट आया नहीं है। आगे वाला देखोगे, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? ऑफ एन एम्पायर, पतन हो जाना, और डिक्लाइन का मतलब ऐसे क्षरण होना, नीचे की तरफ आना ग्राफ, उसे क्या कहा जाता है? डिक्लाइन, ठीक है। चलिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कॉन्वर्सेशन, डिसीजन, डिसीजन और डिक्लाइन, कर पाओगे? कर लीजिए कॉपी। कल का मैच देखा था तुमने? कल का मैच देखा था, उस मैच के अंदर बार बार कमेंट्री के अंदर कमेंटेटर एक वर्ड बोल रहा था, डिसीजन ऑन, डिसीजन ऑन, डिसीजन ऑन, ये बार बार बोले जा रहा था। रविंद्र जडेजा की तारीफ किए जा रहा था, और हर बार मैं तो कहता हूं कि ये बंदा क्या है, तारीफ के काबिल ही है। जहां सब फेल हो जाते हैं वहां कौन खड़ा रहता है? जडेजा। और जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, कई बार वो फेल भी होता है कि नहीं होता? भाई जिसके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेल कौन होगा? वही तो होगा ना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। फेल वो थोड़ी ना हो सकता जो उठाए ही ना।
हम उसको कई बार क्या कर देते हैं, ऐसे कि खराब खेला या मैच हरवा दिया, फलान करवा दिया, लेकिन पता नहीं कितने ही मैचेज ऐसे हैं जिसमें जडेजा एंड तक खड़ा रह कर गए और भारत को जो है वो अंतिम छोर तक लेके गया है, उसमें चाहे वो सफलता मिली हो या कल का देखो, अगर उन दोनों की जगह कोई और होता तो मैच रुकता क्या, हार जाते मैच। हो गया बच्चों? हाँ, इसका एक अलग से टेस्ट लेंगे, आपका क्लास टेस्ट ना। सीट तो दूंगा ही नहीं, सीट तो दूंगा नहीं, सीट के लिए खूब पीडीएफ पड़ी है बेटा टेलीग्राम पे। हाँ हाँ, वो ठीक है। ना 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 ना, सीट मिलेगी प्रॉपर, ऑप्शन होंगे, ओएमआर होगी, आत्मवात चेक होगी, आत्मवात रिजल्ट दियो जागो, रिजल्ट के टॉपर को आत्मवात सम्मानित, एक ही घंटे में सब कुछ ना। आत्मवात आज के रिजल्ट के लिए आ गई है तुम्हारे कलम, तुम्हारी जिस कलम से तुम लिखने वाले हो, तुम्हारा फ्यूचर कब होगा तुम्हारे नसीब में देख लो। जो अभी तक जिसको नहीं मिला है मेहनत करो। ये खाली पेन का जो मतलब बिना खाली भी है ना तो भी वो भी यादगार है। मेरे पास आज भी मेरे गुरु के दिए हुए 4 कॉइन पड़े हैं। हमारा टीचर था अजीत राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी तो नहीं पढ़ाते वो, जयपुर की बहुत मशहूर फैकल्टी रही है इंग्लिश की, उनके बराबर जयपुर में कोई टीचर नहीं था। 1 रुपए का क्या मिलता था, सिक्का। 1 रुपए का सिक्का नहीं आता, गोल्डन कॉइन नाम देते थे। ऐसे चलते चलते मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब चलते चलते मैंने पूछ लिया किसी से भी कोई भी सवाल, अब जो उस सवाल का जवाब देगा उसे क्या मिलेगा, गोल्डन कॉइन मिलेगा। तो ऐसे 8-9 महीने के बैच में मैंने कितने जवाब दिए थे, 4 अरे बहुत टफ होता था मामला क्लास के अंदर। उनका दौर था भाई साहब, 3-3 हजार बच्चों की क्लास थी, 3-3 हजार बच्चों की क्लास, दिखते ही नहीं थे सर, बहुत आगे होते थे सर, तो बहुत आगे होते थे। मतलब मैं तो इतना बड़ा भक्त था उनका कि पैर छूने के लिए तरस जाता था कई बार। मेरे को ऐसा लगता था कि कब मैं, लेकिन जब वो कॉइन देते थे, जब वो आगे बुला के देते थे, तो भाई साहब वो 4 कॉइन अभी तक मेरे पास हैं, है ना। उनमें से 2 कॉइन को मैंने क्या किया, वो जब बेटी पैदा होती है या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके गले में डालते हैं ना, तो मैंने वो डाल रखा है उसके गले में। उनमें से कितने कॉइन है वो 2, और हमेशा रहेंगे मेरे पास हैं। अरे प्रोजेक्टर होते थे ना बड़े बड़े, कहां से देख लोगे, नहीं देख ही नहीं सकते। वो सवाल ऐसे होते थे, ऐसे ऊपर तो बहुत करते थे, जैसे मैंने कहा कि इसका जवाब कौन बताएगा, तो काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, अब उनमें से एक को चुनते थे, वो उनमें से एक को चुनते थे, उसने सही बता दिया तो बात खत्म हो गई, नहीं बताया तो किसका नंबर आता था, दूसरे को आता था। मतलब एक तरीके से आप लक मान लो आप, है ना। उस समय मैंने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे, है नहीं हार्ड भी होते थे, ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं होता था, नॉर्मल सवाल नहीं होता था, ऐसा पूछते ही नहीं थे वो नॉर्मल सवाल। तब मेरे को वो बाल उस समय मैंने बढ़ाना शुरू किया था, तो ऐसे बाल को पकड़ के खींचते थे, उनके क्या आगे से बाल नहीं थे, पीछे बाल थे आगे बाल नहीं थे। अबे ये थोड़े मुझे दे दे मैं इनको आगे लगा लेता हूँ, ऐसे केप लगा के रखते थे। हो गया क्या, चलो आगे देखो। डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन इन मॉरल प्राइस, डिक्लाइन इन मॉरल प्राइस, डिक्लाइन डिक्लाइन करना, ठीक है। चलो डिग्रेडेशन, ग्रेड करना मतलब आगे बढ़ाना, ग्रेड करना मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड, ये होता है ना ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब आगे, अब उसको डिग्रेड करना यानी पटकना, नीचे नीचे पटकना, वापिस ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। डिग्रेडेशन पदानोति, फ्रॉम रैंक। अब फ्रॉम का मतलब किसी चीज से तो करोगे ना आप डिग्रेडेशन, तो क्या करोगे फ्रॉम। डिलाइट का मतलब क्या होता है, म्यूजिक। आप लोगों ने पिज्जा कितने लोगों ने खाया ना, सबने खाया, वो सबने खाया। किसी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तुम, तो उस रेस्टोरेंट का जो पिज्जा होता है, एक पिज्जा पे जरूर ये लिखा होता है जिसकी रेट मीडियम होती है, वेज डिलाइट पिज्जा, वेज डिलाइट पिज्जा, समझ रहे ना। तो डिलाइट क्या है, ये वेज है और ये आपको क्या देगा, आनंद की अनुभूति कराएगा, वेज डिलाइट पिज्जा। तो क्या होगा इन, अब डिलाइट किसी में भी हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, खाने में हो सकता है, खेलने में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डिलाइट इन म्यूजिक समथिंग। डिसेंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम एंसेस्टर्स, डिसेंट वंश कर्म, फ्रॉम एंसेस्टर्स। कई बार कहते हैं ना यार डिसेंट बंदा लग रहा है, यानी खानदानी लग रहा है, डिसेंट लग रहा है मतलब खानदानी, बहुत डिसेंट बंदा है यार वो तो, खानदानी मतलब उसका परिवार सारा ही अच्छा है,
रेपुटेड है, उसके पिताजी उसके दादाजी सब रेपुटेड है। तो क्या लिखोगे, डिसेंट का मतलब वंश क्रम, फ्रॉम। ठीक है, चलो डिजायर फॉर, ये आता तुम्हें, डिजायर किसी चीज की इच्छा होना, डिजायर फॉर, डिजायर फॉर, डिजायरियस इच्छुक, डिजायर से बना है तो इसमें ऑफ आएगा और इसमें कौन आएगा, फॉर आएगा। मैं किसी चीज का इच्छुक हूं और किसी चीज में मेरी इच्छा है, तो डिजायर फॉर और डिजायरियस ऑफ समथिंग। चलिए, डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, एट, किसी चीज को लेकर के क्या हो जाना, गड़ना, डिस्कस्ट है यार, व्हाट ए डिस्कसिंग पर्सन ही इज, कितना बकवास बेकार सा आदमी है वो, क्या बातें करते रहते हो तुम मुझसे, डिस्गस्टिंग। तो क्या होगा, डिस्कस, डिस्कस एट। ठीक है, मीननेस, मीन का मतलब होता है तुच्छता, बेकार। चलिए, डिसलाइक नापसंदगी, टू ए पर्सन और ए, तो डिसलाइक के साथ डिस्कस्ट, और बोलो डिसलाइक के साथ, और डिस्गस्ट के साथ, चलिए डिजेरियस के साथ, और डिजायर के साथ, और डिसेंट के साथ, और डिलाइट के साथ, डिग्रेशन के साथ, डिग्रेडेशन के साथ, और डिक्लाइन के साथ। चलिए लिख लीजिए, क्या का है, आ जाओ, लेकिन फिर आपको लिमिट दिखानी पड़ेगी कहां तक। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। पढ़ो बच्चों, बच्चों की तरह, तीसरी क्लास की तरह, चौथे क्लास की तरह। सिलेक्शन देखो कितना नजदीक है फिर। बेटा अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं तो टूट जाऊंगा पूरा, तुम्हारा मुझे पता नहीं। अगर 5 बच्चों की प्री क्लियर नहीं होती है, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तुम्हारा नहीं पता मुझे। मुझे 5 बच्चों की प्री क्लियर चाहिए 100 में से। अब ना तुम्हारा वो समय आ गया है कि तुम्हें टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और तुम्हें वीक में 2 टेस्ट ऑनलाइन के पीसी पे देने चाहिए। अब सर पीसी हमारे घर पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो गया, नीचे अवेलेबल, समझ गए ना। आराम से 2 टेस्ट देके जाओ, इवनिंग में देके जाओ, तुम्हें कोई मना नहीं करने वाला है, कोई मना करे तो मेरे को बता देना। यहाँ आराम से बैठ करके टेस्ट दो, वीक में 2 ही देने और उनकी एनालिसिस करनी है साथ साथ। अभी तुम उस स्टेज पे हो ना, गलत बात, उसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं कर पाएंगे अपन, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। टेस्ट दे लेंगे, रिजल्ट देख लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, रिजल्ट देख लेंगे ना, गलत है। भी एनालिसिस करो, मतलब कौन सा सवाल सही हुआ, कॉपी लेके कौन सा गलत हुआ, सही हुआ तो कि तुक्का हूं तो नहीं हुए, अगर तुक्का हुए तो बढ़ना देखना है, और गलत हुए तो को सुधार कहें करना, इसको कहते हैं एनालिसिस कहते हैं, समझ गए ना, ऐसे एनालिसिस। और इन टाइम लग जाए 2-3 घंटा को, तो आप 2 टेस्ट दें कौन दे पावा, एक ही बहुत है। वीक में 2 दो और उनकी एनालिसिस करो, और उस एनालिसिस को टीचर के साथ डिस्कस करो कि सर यो कॉन्सेप्ट मेरे गलत हुए, एक बार दोबारा बताओ ना, आया। चलिए देखो, डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट ऑफ, अबाउट ए थिंग। सुनो मेरी बात, डाउट ऑफ और अबाउट दोनों सही हैं। डाउट ऑफ और अबाउट रह गई होगी कुछ, लिख ले तो। एक 2 बच्चे फीस लेके आए, बताए थे, बोले कि ज्यादा टाइम कराएंगे बेटा, अभी क्लास खत्म होते ही करवा देना जाकर के, पैसे मत रखना जेब में। गोले कुछ कौन है, अरे कौन बड़न नहीं हुआ मैडम, देख लियो भाभी क्या करे बापड़ी, ऊपर से प्रेशर आता ना भयंकर। हो गया क्या, चलिए। डाउट, डाउट ऑफ और डाउट अबाउट दोनों सही है, हैं? डाउट ऑफ और डाउट अबाउट दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए, ड्यूटी, ड्यूटी के साथ, ड्यूटी टू ए पर्सन, ड्यूटी के साथ कौन आएगा, मैं कहां जा रहा हूं, ड्यूटी, तो वो मेरा डेस्टिनेशन है कि नहीं है, तो ड्यूटी के साथ कौन आएगा, टू आएगा, ड्यूटी टू। चलिए, इन क्रॉसमैन, अतिक्रमण, क्रॉस करना किसी को, क्रॉस करना किसी को, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ऑन या
अपॉन, दोनों सही है, अतिक्रमण कर लेना। इंगेजमेंट सगाई होना किसी के साथ, अकेली अकेले की सगाई हो जाएगी, विद, किसी के साथ, विद। चलो, इंट्रेंस इनटू, इंट्रेंस, इंट्रेंस का मतलब ये अंदर आना, अंदर आने के लिए बाहर से अंदर आना इंट्रेंस कहते हैं, बाहर से अंदर आना, और अंदर से बाहर जाना एग्जिट कहते हैं। तो इंट्रेंस के लिए कौन आएगा, इनटू, और एग्जिट के साथ टू। चलो, एनिमिटी, एनिमिटी के साथ, एनिमिटी विद एंट्रेंस इनटू, एंगेजमेंट विद इनकॉर्समेंट ऑन ड्यूटी टू और डाउट ऑफ या अबाउट। लिख लो बेटा। हो गया क्या? आज वो कहीं को नहीं हो रोहित? जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। हो गया क्या? बढ़ जाएगा बेटा? बढ़ जाए बेटा, बढ़ जाए। चलो चलिए, एस्टीम का मतलब क्या होता है बेटा? इसको ऐसे याद रखो, देखो एक वर्ड होता है स्टीम। क्या वर्ड होता है? ये जो आगे लिखा गया है। स्टीम का मतलब क्या होता है? स्टीम का मतलब क्या होता है? एक होता है अबस्टीमियस, एक होता है स्टीम, एक होता है अबस्टीमियस। क्या मतलब होता है? सादा, सरल, त्यागी, उसे क्या कहते हैं? स्टीम। उसको कैसे याद रखोगे? स्टीम मोमोज से। स्टीम मोमोज क्या है? सरल से हैं, सादे से हैं, उनको फ्राई करोगे तो वो सादे नहीं रहते हैं, समझ गए ना? स्टीम, ये है स्टीम। अब ऐसे सादे सरल लोगों का क्या होगा? हमेशा सम्मान होगा, याद रह जाएगा। स्टीम फॉर, स्टीम फॉर समबडी, किसी के लिए समान होना। स्टीम फॉर एक्सेप्शन टू ए रूल, किसी रूल के विरोध में क्या होना? एक्सेप्शन टू ए रूल। मेक एन एक्सपेक्टेशन, अपवाद, एक्सेप्शन, सॉरी, मेक एन एक्सेप्शन फॉर समबडी। यहां टू और यहां ऑफ है, यहां टू और यहां ऑफ, ठीक है। चलो, एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना। तो एक्सक्यूज फॉर, किसी चीज के लिए, गलती के लिए माफी मांगना। एक्सक्यूज वैसे वर्ब होती है बेटा, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए तुम बोलते हो एक्सक्यूज मी। क्या बोलते हो? एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज फॉर है मिस्टेक। फेलर क्या है? फेलर, फेलर ऑफ, फेलर ऑफ, और फेलर ऑफ समबडी और समथिंग, दोनों फेलर के साथ ऑफ आएगा। चलिए लिखो, तुम्हारे को अभी जो है चलिए बच्चों, टेस्ट में जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, अभी 5 मिनट अपन उन बच्चों के साथ थोड़ा सा, मुझे नहीं पता ये पेन कितना कारगर साबित होगा। है बेटा, स्ट्रेटेजी जो है अभी नहीं है, स्ट्रेटेजी अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं सब, तुम इक्वल हो अभी।
तुम सब इक्वल हो, जो पढ़ी हुई चीज को पढ़ के आएगा वो टॉप कर जाएगा है। स्ट्रेटेजी तुम्हें मैं बताऊंगा सैटरडे को। एक ऐसे इंसान के साथ मैंने कहा था ना, जो मतलब अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं और एक टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं, है ना। ये हमारे राजपुरोहित सर, जिनसे मैं आपसे पहले भी मिलवा चुका हूँ। स्पेशली इनसे मैं खुद प्रभावित होता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि सर जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा 2-4 मिनट बातें करें। सर, हमारे ये जो बच्चे हैं, टेस्ट का मैंने एक इनका रख रखा है कि हर टेस्ट में जो बच्चा टॉप करेगा, जो टॉप बच्चे होंगे उनके साथ अपन थोड़ा सा सम्मानित उनको करेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा ऐसे 2 शब्द इन बच्चों को ऐसे बताएं जिनसे थोड़ा सा इनको और मोटिवेशन मिल सके। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। पहले सर की बात सुनोगे गौर से, और उसके बाद में मैं जो है वो आप लोगों को बुलाऊंगा एक एक करके। सर देखो, थोड़ा सा कोशिश ये है, मेरा एक ऐसा ड्रीम है कि झुंझुनू के अंदर एसएससी और बैंक को लेकर के मैं एक ऐसा हब तैयार कर दूं, ना सिर्फ झुंझुनू के बच्चों में वो विश्वास पैदा हो, एक ऐसा सपना बन जाए लोगों का कि हम झुंझुनू आए और फलाना फलाना कोचिंग में आकर के हम तैयारी करें। जैसे हमारा सपना होता है कि मैं 2015 में मेरी 12th हुई थी, 16-17 में मैं सोचता था कि यार मैं जाऊं, दिल्ली जाऊं और मैं तैयारी करूं फलाने टीचर के पास जाकर के। तो एक ऐसा ही काम झुंझुनू में भी हो जाए, और वो काम तभी पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि मैं इन बच्चों को बार बार कहता हूं कि बेटा सिलेक्शन ही ये सपना पूरा करेगा। बिना सिलेक्शन के ये सपना जो मेरा है वो अकेले शायद मेरा नहीं होगा। मैं एक जरिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ एक पूरी की पूरी टीम है और आप सब लोग जुड़े हो, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सपना बड़ा होता जाएगा, ये पूरा होता जाएगा, एक फाउंडेशन अपन ऐसी क्रिएट कर देंगे कि एसएससी के नाम पर हमारा भी एक ऐसा नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में आए कि हाँ फलाने आदमी ने एसएससी के लिए इतना अच्छा काम किया और झुंझुनू के अंदर ये हब बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आज ये शुरुआत है, लेकिन हर एक अच्छी चीज़ की कहीं ना कहीं से तो क्या होती है,
शुरुआत होती है, और उस शुरुआत का हिस्सा सिर्फ मैं ही नहीं हूं, आप लोग भी मेरे साथ हो, आप और हम सब मिलकर के इस शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। और मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे आने वाले साल में कि ये जो झुंझुनू है, इस झुंझुनू का कितना बड़ा नाम हो गया है एसएससी के क्षेत्र में। जिसको जानता नहीं था एसएससी की तैयारी करनी है मतलब बाहर जाना है, मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि कोई भी बच्चा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और कहता है कि मुझे बाहर जाना है, उसे एक बार जो है वो आप अपनी इस संस्था में लेकर के आए, और आपको उस बच्चे में बाहर जाने से पहले जितना यहां सीखेगा उतना वो कहीं नहीं सीख पाएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ऐसा मेरा मानना है, मुझे मेरी टीम पे विश्वास है, मुझे अपने आप पे और आप सब पे, सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स और उस परवरदिगार पे जो हम सबको एक कड़ी से कड़ी में बांधे रखा हुआ है। बच्चों मेहनत करिए, हर बार मैं कहता हूं कि एक नया टॉपर मुझे नजर आना चाहिए, तो इस बार भी एक नया टॉपर हमारे बीच में है, और सबसे पहले उसी बच्चे को मैं बुलाऊंगा। रमन एक बच्चा है 91, कौन सा बच्चा है, आया नहीं क्या आज? रमन एक बच्चा है, अभी नई भी है तो भी तालियां बजा दीजिए उस बच्चे के लिए। एक नया टॉपर हमारे लिए है, अभी जो उसका सम्मान है उसको अपन कल करेंगे उसका। रोहित दूसरा बच्चा है जो लगातार टेस्ट में टॉपर बना हुआ है, कभी फर्स्ट रैंक पे कभी सेकंड रैंक पे, आज वो भी एब्सेंट है, वो भी नहीं आया है। एक तीसरा बच्चा है संजय कुमार, खड़ा होगा संजय और इसके लिए तालियां। ये भी लगातार जो है वो टेस्ट में टॉपर बना हुआ है ये बच्चा सर, और हर बार जो है वो मेरे से पेन जैसे ही खत्म होता है मैसेज कर देता है, सर तैयार रहना नए पेन के लिए, है ना। शरारती भी है, थोड़ा सा शरारतें भी कर लेता है, लेकिन शरारतों के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है बच्चा। ठीक है बेटा, रोहित को मिल जाएगा कल ना ना चलिए, एक बच्चा है हर्ष बेनीवाल, इस बच्चे के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। अभी आ जाओ बेटा, नया एडमिशन था और इसकी मेहनत जो है वो मुझे 10-15 दिन से नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसे सवाल कुछ इसने मेरे से पूछे, मुझे पता लग गया कि ये बच्चा जो है वो जल्दी ही मुझे लिस्ट में नजर आने वाला। जोरदार तालियां इस बच्चे की मेहनत के लिए एक बार। अभी पूरा सिलेबस इसने भी पढ़ा भी नहीं है, कोई 2-2 टॉपिक इसने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट में टॉप लिस्ट में आना, और उसके लिए तालियां तो जोर से बनती ही हैं। ठीक है, इस बच्चे के लिए लीजिए सर, ये जो हमारा बच्चा है ये पेन नहीं, इस कलम से ये इतिहास लिखेगा इस झुंझुनू के एसएससी को आगे बढ़ाने में, ऐसा मेरा इसके लिए मानना है। एक बच्चा और है, अब की बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5 बच्चों को जो है वो बुलाऊंगा स्टेज पे, ताकि उन 5 में से आगे वाले समय में, आगे आने वाले टेस्ट में वो 5वें से पहले भी पहुंचने की कोशिश करे और चौथे से दूसरे भी पहुंचने की कोशिश करे। एक बच्ची है स्नेहा मीना, इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां एक बार आप सभी लोग बजाएंगे, बहुत अच्छा इसने प्रयास किया है। पीछे वाले टेस्ट में शायद ये टॉप 10 में भी नहीं थी, लेकिन अब की बार इस बच्ची ने जो है वो टॉप 5 में आकर के, और लड़कियों के मामले में अब की बार ये क्या है आपका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो हर एक बच्चा जो इस क्लास में बैठा हुआ है कोशिश ये करे कि ये जो पेन है ये इतने जमा हो जाए तुम्हारे पास कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो तो तुम्हारे पास खाली पेन के वो जो क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसका नाम, खोखा बोला ना, हाँ देसी भाषा में खोखा, उसे देख करके तुम्हारी मेहनत साफ झलके नजर आए कि मैं तो टॉपर था, लेकिन टॉपर बनने के लिए मैंने कितनी प्रयास किया है। अब की बार वर्दी का सपना अपना सबका पूरा होना चाहिए इस आधार क्लासेस के साथ। अब की बार जो 100 बच्चे हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि 100 में से 100 का क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा स्टूडेंट्स का अमाउंट तैयार करना है जो अब की बार इस झुंझुनू का नाम रोशन कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। सर अब एक बार मैं नाम बोलूंगा कुछ बच्चों के, उसमें से जो आया है वो मुझे आप बताओगे।